हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एरर का कंप्लीशन हो गया हमारा। जस्ट आफ्टर द एरर की हमने उससे रिलेटेड क्या करना है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बिकॉज फिजिक्स में एक सबसे बड़ा जो जो बच्चों को लगता है कि टफ है कि न्यूमेरिकल पार्ट को कंप्लीट करना, तो हमने क्या करना है, आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। बट वी विल स्टार्ट विद द वेरी इजी पार्ट, देन वी विल गो टू द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो our first numerical is what is the percentage error in the volume of the sphere when error in measuring its diameter is 2%। हम इजी मोड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने वॉल्यूम में एरर फाइंड आउट करना है कितना होगा, जबकि आपको उसके रेडियस में एरर गिवन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये होगा कैसे। आपको वॉल्यूम पता है स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। या आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, स्फीयर का। अब आपको स्टूडेंट ये चीज पता है कि अगर मैंने इसमें एरर फाइंड आउट करना है तो मैं किस टाइप से फाइंड आउट करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। 4/3 एंड पाई, दीज टू आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 डेल्टा आर डिवाइड बाय आर। बिकॉज यू नो ना कि अगर मान लो मैं डेल्टा वी को डिवाइड बाय वी कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास परसेंटेज एरर में चेंज हो जाता है। तो वही चीज हमने यहां पे करनी है कि आपके पास डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू दिस मैंने लिखा, और एरर आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो एरर है परसेंटेज, क्योंकि अगर मैं इसकी परसेंटेज पुट करूंगा तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट मैंने करना क्या, प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस में कितना है 2%, मैंने पुट कर लिया, तो यहां पे कितना आ गया, प्लस माइनस 6%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे परसेंटेज गिवन थी तो मैंने पुट कर दी। अगर परसेंटेज ना होती तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता, बट यहां पे परसेंटेज गिवन है तो हमारे पास, क्योंकि ये ना कई बार हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, और जनरली पेपर में एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं, अगर यहां वॉल्यूम के प्लेस पे आपके पास होता सरफेस, कि वो कह देते कि आपने सरफेस में परसेंटेज एरिया निकालने की, सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर आपके पास कितना होगा। पहले तो मैंने वॉल्यूम में कैलकुलेट किया, अब मैंने सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको जो सिंपल क्लियर होना चाहिए, तो मैंने इसमें एरर कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस बाय एस 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाय आर। और आपको पता है प्लस भी होगा माइनस भी हो सकता है एरर, तो यहां पे क्या होगा, प्लस माइनस 2, और एरर हमारे पास रेडियस में कितना है 2, तो यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4%। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने वॉल्यूम में कैलकुलेट किया, और ये हमने किस में कैलकुलेट किया, सरफेस एरिया में। तो मतलब दोनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। दिस इज फॉर वॉल्यूम एंड दिस इज फॉर सरफेस एरिया। क्लियर स्टूडेंट? तो मतलब वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में आप दोनों में कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? Now student, we have a next numerical problem related to the error is what is error in the density of a cube? You know very well कि जो क्यूब होते हैं, क्यूब की सारी एजेस की जो लेंथ होती है वो ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है हमारे पास। When its mass is uncertain by, मतलब uncertain मतलब उसमें एरर है, कितना है, प्लस माइनस 2%। मास में एरर आपको गिवन है, और आपके पास लेंथ में भी एरर गिवन है, कितना, प्लस माइनस 1%, और आपने डेंसिटी में निकालना है। अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो मुझे गिवन ही नहीं है, बट वॉल्यूम मुझे लेंथ की टर्म्स में पता है। लेंथ की टर्म्स में वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, m बाय एल क्यूब। आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो। अब मैंने इसमें एरर पता करना है, तो एरर कितना होगा, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू, प्लस माइनस लगा लेते हैं, और इसमें कैसे करोगे आप, डेल्टा एम बाय एम, और इसका क्या होगा, प्लस यहां पे कितना आएगा, 3 डेल्टा एल बाय एल। तो आपके पास क्या होगा,
प्लस माइनस डेल्टा एम बाय एम कितना है आपके पास, प्लस माइनस 2%, ये मैंने 2% पुट किया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ में कितना है 1%, तो मैंने पुट किया 1%, तो यहां पे कितना आएगा प्लस माइनस 2% प्लस 3%, तो टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5%, ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि एल क्यूब को लेना है, वो ये समझ के चलते हैं कि m और इसको ऊपर लिया, ये हो गया -3, तो लिख देते हैं डेल्टा m बाय m माइनस 3 टाइम्स डेल्टा l बाय l। ये गलत हो जाएगा हमारे पास, क्यों? क्योंकि वी हैव टू सी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में हमें एडिशन लेना पड़ेगा। ये हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है कि जो हमने मैथ्स की तरह परफॉर्म करनी है। वी हैव टू सी द एरर कि एक मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, सो वी हैव टू टेक द पॉजिटिव साइन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, जस्ट इसी टाइप से किया कि आपके पास इसका क्या आएगा 3 डेल्टा एल बाय एल, सभी पॉजिटिव लेने हैं आपने, चाहे नीचे है चाहे ऊपर है। तो आपके पास ये आ गया, ये 2% होगा एंड दिस वन इज 1%, नाउ वी विल गेट द 5%। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट वी हैव अ नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे आपको जो इससे पहले न्यूमेरिकल किया था वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, अ फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है, ये x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाय c अंडर द रूट d। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c d r, वो परसेंटेज एरर गिवन है 2%, 1%, 3% एंड 4%। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द x? हमने x में कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे, आपको रिलेशन गिवन है x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c रूट d। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 है, तो मैं अपनी इजीनेस के लिए इसको कैसे लिख देता हूं, 1/2 लिख देता हूं। अब एरर मैंने x में मेजर करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, इसकी पावर 2 है, पहले तो प्लस माइनस लिख लो, क्योंकि एरर दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो आपके पास क्या आएगा 2 डेल्टा a बाय a, फिर b पे आते हैं, तो ये क्या आएगा 3 डेल्टा b बाय b प्लस c है, c की पावर क्या है 1 है, तो इसके हिसाब से क्या आएगा डेल्टा c बाय c, और इसकी पावर 1/2 है, प्लस 1/2 डेल्टा d बाय d। बस स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखना है कि सभी पॉजिटिव लेने हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके c मेरे पास -1 होगा तो माइनस डेल्टा c बाय c, ऐसा नहीं करना। मोस्टली बच्चों के पेपर में ये मिस्टेक होती है, क्लियर? और ये एग्जाम में न्यूमेरिकल काफी टाइम आते भी हैं। तो आपने करना क्या आगे, प्लस माइनस, अब डेल्टा में कितना है 2%, प्लस 3 मल्टीप्लाई b में कितना है 1%, प्लस c में कितना है 3%, प्लस 1/2, और d में एरर कितना है 4%, तो मैंने यहां पे लिख दिया 4%। तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 3 प्लस 3, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, प्लस 2 12%। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 12%। इस टाइप से आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो। ये इजी मोड पे एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, और जो थोड़े टिपिकल मोड पे न्यूमेरिकल होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। बट ये है कि इसके ऊपर बेस्ड आप काफी सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स?